मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। पोषण आहार घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं अब पन्ना में सूबे के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा है और पोषण आहार वितरण को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत इसमें दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अजयगढ़ में 100 से ज्यादा स्कूलों में पिछले 6 महीने से मिड डे मील नहीं बांटा जा रहा है। ये शिकायत उन्होंने खुद दर्ज की है। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा मंत्री के मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो देखिए, विपक्ष पहले से ही हमलावर था और अब मंत्री बृजेंद्र प्रताप ने खुद पत्र लिख के शिक्षा मंत्री को मामले से अवगत कराया है और मामले की जांच की अपील की है। तो 100 स्कूल बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्कूल हमारे अजयगढ़ ब्लॉक के थे और एक घुनौर का था। ऐसे 118 कुल स्कूल थे जहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। लेकिन अभी हमने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि वो अब कोड वाला जो मामला था वो हमारा शॉर्ट आउट हो गया है और विद इन हम 15 डेज वो सब चीज़ें हम वितरित कर देंगे, ऐसा उन्होंने हमसे बताया। तो मंत्री ने बाकायदा खुद स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने मेंशन किया है कि 100 ऐसे स्कूल हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां पर मिड डे मील पिछले 6 महीने से नहीं दिया जा रहा है। 6 महीने अपने आप में बहुत बड़ा अंतराल होता है और 6 महीने से इन 100 स्कूलों में मिड डे मील बच्चों को, नौनिहालों को नहीं मिल रहा है। सवाल यही है कि आखिर जा कहां रहा है नौनिहालों का ये निवाला। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का ये पत्र शिक्षा मंत्री को लिखा गया है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बाकायदा पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। 6 महीने अपने आप में बहुत बड़ा अंतराल होता है। देखना होगा इस पूरे मसले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि 100 स्कूल बहुत बड़ा स्कूल और 100 स्कूल से ज्यादा में मिड डे मील नहीं मिल रहा है। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह खुद फोन लाइन पर जुड़े हैं। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद, बताइए मैडम। बृजेंद्र जी, देखिए 6 महीने बहुत बड़ा अंतराल होता है। आपने खुद बाकायदा शिकायत लिखा है, पत्र लिखा है और 100 स्कूल में पिछले 6 महीने से मिड डे मील नहीं मिल रहा। आखिर कहाँ जा रहा है सर नौनिहालों का निहाला? इसमें फूड नहीं मिल रहा ये वाली बात नहीं थी। इसमें बेसिकली बात ये है कि जो हमारा AEPDS का जो पोर्टल है वो ऊपर से उसका जो FPS कोड है वो चेंज हो जाने के कारण उसके PM पोषण के उठाव में दिक्कत हो रही थी जी। और इसलिए वहाँ जुलाई के महीने में और इसके पहले भी करस्पॉन्डेंस स्टेट गवर्नमेंट से की गई थी कि इसका जो कोड चेंज हो गया है उस कोड के हिसाब से बदलाव कर दिया जाए, जिससे संबंधित स्कूल को पोषण जो उनको उठाव मिलना है वो उनका सीधे चला जाए। और इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने मंत्री को पत्र दिया था कि इसका जो कोड FPS कोड है उसको उसमें जो चेंज हुआ है उस हिसाब से यहाँ का भी बदलाव कर दिया जाए इन स्कूलों का, जिससे कि उनको उठाव में कोई दिक्कत ना जाए। और मैंने आज ही बात की है संबंधित अपने यहाँ की कलेक्टर से, तो वो चेंज हो गया है और उसमें अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब वो सॉर्ट आउट हो गई है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को मैंने संज्ञान में लाने के लिए मंत्री जी को बोला था क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट से उसका चेंज होना था। ठीक है प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात रखिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि इसका असर जल्दी देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे, भोपाल की बात करते हैं जहां पर रिलीज से पहले विवादों में फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग लगातार कायस्थ समाज के लोग कर रहे हैं। ऐसे में अब मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री को भी पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अजय देवगन का नाम चित्रगुप्त होने पर आपत्ति दर्ज की है। फिल्म के ट्रेलर में आपत्तिजनक दृश्य कायस्थ समाज के ने बाकायदा इसका विरोध जताया है। विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री खुद फोन लाइन पर जुड़े हैं। विश्वास जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। मंत्री जी, देखिए कायस्थ समाज तो कई दिनों से विरोध कर रहा था, अब आपने भी आपत्ति दर्ज कराई है। सर, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिसका विरोध किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से फिल्में बनती जा रही है, विरोध किया जा रहा है, लेकिन असर तो कुछ हो नहीं रहा बॉलीवुड पर। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म बहुत आपत्तिजनक है। इससे केवल कायस्थ समाज ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को इसको लेकर बहुत आपत्ति है और हम ये देख रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। खासकर वेब सीरीज में हम देखते हैं कि इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और इसलिए ये बात पहले से हो रही है और इसीलिए मैंने
अनुराग ठाकुर जी से ये निवेदन किया है कि कहीं ना कहीं इसको बैन किया जाए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए काम किया जाए। मुझे लगता है आपत्तिजनक भी है और चिंताजनक भी। ठीक है विश्वास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। इंदौर की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जा रहा है, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए चुनाव। राहुल गांधी की पदयात्रा पर तंज भी कसा है, पैदल चलने से कोई चुनाव नहीं जीतता, लक्ष्मण सिंह का ये भी कहना है। तो देखिए किस तरीके से हमलावर है। कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसा होता तो ये रबाड़ी जो हैं, जो भेड़ चराते हैं, ये हर साल 2-3 हज़ार किलोमीटर चलते हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में आर्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। बूथ पे आप जो काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उससे वोट मिलेगा। दूसरा सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि राहुल गांधी को अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या? मैं चाहता हूं कि एक फेयर इलेक्शन हो और राहुल गांधी अगर मना कर चुके हैं, नहीं बनना है, तो उनको फोर्स करने से क्या होगा। सबको मौका मिलना, सबको मौका मिलना चाहिए। पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो भी बनेगा सब उसके साथ काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब जबलपुर की बात करते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। न्याय के लिए कठोर कार्रवाई होनी जरूरी है, न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। न्याय की भाषा मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती है, ये दोनों ने सवाल पूछा है। मैं न्याय चाहता हूं, न्यायपालिका का काम हिंदी में हो, मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने पर विचार हो, ये भी उन्होंने कहा है। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। न्याय के लिए कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय को लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदी क्यों नहीं हो सकता है, इसमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होनी चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर भारत की संसद ने क्रिमिनल लॉ में कई आवश्यक संशोधन किए थे। मित्रों, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, महिलाओं के हक में 2012 में उनकी कलम से जो अनुशंसाएं निकली, उसके लिए तो ये देश जस्टिस वर्मा का सदैव ऋणी रहेगा। जस्टिस वर्मा ने निर्भया कांड के कलंक को धोने और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इस दिशा में जो योगदान दिया है, उसे ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। आदिवासी राजा शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि बलिदान की ऐसी घटना इतिहास में कहीं नहीं मिलती है, जहां 35-35 हजार लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी हो। मैंने देश का जितना भी इतिहास पढ़ा है, उसमें देश के लिए कविता लिखने पर किसी को तोप से उड़ा दिया जाए, ये एकमात्र घटना है। दूसरी बात, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं देश का संस्कृति मंत्री भी रहा हूँ। आज़ादी की लड़ाई में जितनी बड़ी कुर्बानी जनजाति समाज ने दी है, जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं, 35-35 हजार लोग एक बार में शहीद हुए हैं। और ये घटना तो कहीं मिलती नहीं है, ऐसी घटनाएं। इसलिए मैं बलिदानी पूज्य शंकर साहब जी और पूज्य रघुनाथ साहब जी के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस के बागियों को कमलनाथ के दो टोक सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि जिसे जाना है वो जाए पार्टी से, मैं किसी को दबाव बनाकर नहीं रोक सकता हूं। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है। और उन्होंने चौबे के इस्तीफे पर कमलनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चौबे को हमने पार्टी से निकाला है और उन्होंने पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया था, इसीलिए हमने पार्टी से उसे निकाला है। आता है कांग्रेस से
आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करे। उधर पार्टी में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। करीब 18 दिनों तक देश के दिल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इन दोनों व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। आज जयवर्धन उज्जैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने आगे की रणनीति भी बनाई। बाद कोई देश का नेता इतनी लंबी यात्रा कर रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को पूरा देश देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। आप स्वयं देख रहे हैं कि अब तक भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ 8 या 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो जन सैलाब राहुल जी के साथ लगातार पैदल चल रहा है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत जल्द पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उधर कटनी के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मिशन चौक पर चक्का जाम किया। कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान सुरक्षा नहीं मुहैया कराने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका गुस्सा भी देखने को मिला। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर रैली आयोजित की थी, तो वहीं पुलिस प्रशासन को रैली की सूचना देने के बावजूद सुरक्षा नहीं देने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस को ज्ञापन भी सौंपा और मामला कोतवाली थाना इलाके के मिशन चौक का है। उधर खरगोन के नर्मदा नदी पर बना मोटर का पुल फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू हुआ। दरअसल भारी बारिश के चलते पुराना पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन प्रशासन ने 13 दिनों के भीतर ही इस पुल को तैयार कर दिया और अब वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुल से गुजरते वक्त यात्रियों ने ड्रोन से प्रकृति की शानदार तस्वीरें ली है, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है। यात्रियों से तस्वीर ये ड्रोन से ली गई है। ये शानदार तस्वीरें देखकर हर कोई इस पुल से गुजरने की ख्वाहिश कर रहा है। चलिए बात करते हैं अब लंपी वायरस की। सिंगरौली में लंपी वायरस के वैक्सीन नहीं आने पर बीजेपी विधायक भड़क गए हैं। सुभाष वर्मा ने कहा है कि पशु विभाग की बड़ी लापरवाही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गायों को बचाने के लिए कड़े आदेश दिए हैं। उन्होंने वैक्सीन की भारी भरकम कीमत का हवाला देते हुए कहा कि गरीब लोग कैसे वैक्सीन खरीदेगा। और तो वहीं सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैश ने पशु विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दोनों विधायकों के सख्त तेवर से पशु विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर के देपालपुर के सेमदा गांव में लंपी वायरस का खासा असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक सेमदा गांव में सैकड़ों गाय लंपी वायरस का शिकार हो चुकी है, तो वहीं ग्रामीणों ने पशु स्वास्थ्य विभाग पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य महकमा की अनदेखी पर ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ से गायों की देखरेख शुरू कर दी है। उसमें फोड़े हैं बड़े बड़े, उसके शरीर पे दाग जैसे बड़े बड़े गठान जैसे फोड़े हैं और उसमें से कुछ पानी खून भी निकलता है। दूसरी गाय भी आपके गांव में इस तरह से है? हाँ, बहुत सारी गाय है मेरे गांव में। 300 घर है यहाँ पे, करीबन 200 गाय बीमार है यहाँ पे। हमारे द्वारा प्रयास किया है हमने और वहाँ विभाग में जानकारी भी दे दी थी हमने। कोई अभी तक यहाँ कोई पशु मतलब अधिकारी नहीं आए हैं। तो पत्र भी लिखा है? पत्र भी लिख दिया है।
लंपी का असर लगातार जारी है और उसी के चलते देपालपुर जो क्षेत्र है वहां के सेमदा गांव में करीब 200 घर है और ग्रामीणों की माने तो उन 200 घरों में करीब 1 से 2 जानवर लंपी वायरस से ग्रसित है। उसी को लेकर जो इंदौर सांची दूध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल है उन्होंने भी तत्परता दिखाई है, वे गाँव में पहुंचे हैं और जानवरों का हाल जाना है। किस तरह से आपने देखा है, अभी जानवरों का भी हाल जाना है, पशुओं से को भी देखा है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे आज ही पता चला कि सेमदा गांव में लंपी बीमारी जो आई है, यहाँ कर देखा भी सही हमने तो वास्तव में गाय माता के ऊपर उसका असर हो रहा है। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ तत्काल मौके से डॉक्टर साहब से बात करें और उसके बाद डॉक्टरों की टीम यहाँ आएगी। गांव में जो जिन पशुओं को ये बीमारी लग गई उनका उपचार किस प्रकार से हो और जो स्वस्थ पशु बचे हैं उनको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में तत्काल उच्च स्तरीय बात करेंगे और पशु विभाग में बात करेंगे। डॉक्टर की टीम को भी यहाँ सेमदा गांव में भेजने का प्रयास। क्योंकि सांची दूध संघ अध्यक्ष हैं आप और किसानों से सीधा संवाद होता है आपका, तो ऐसे में किसानों के लिए किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप ऐसी बीमारी के चलते? बस अपील तो भैया जो सलाह डॉक्टर जो देंगे, मेरे गांव में आज पाठशाला थी भील बड़ोली में, वहाँ जो डॉक्टर की टीम आई थी उन्होंने ये बोला कि अगर किसी पशु को ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले उस पशु को क्वारंटाइन होना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना में हमने व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन करा था उसी प्रकार पशुओं को भी उनको अलग रखना चाहिए और जो स्वस्थ पशु है उनको अलग रखना चाहिए। साथ ही साथ जो अपन जहाँ बाड़ा कोठा जहाँ है वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मच्छर की दूसरी जो बीमारी है वो अपने गिचौड़ी नाम है, जो भी कीड़े मकोड़े की दवाई उनका छिड़काव करना चाहिए क्योंकि ये वायरस है एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलेगा और जो दुधारू पशु है उनमें अगर ये बीमारी लग गई तो उसका बहुत साइड इफेक्ट है। वो जानवर बहुत सारे तो स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत सारों की मृत्यु भी हो रही है और धीरे धीरे जो दूध देने वाले उनका दूध इसमें कम हो जाता है, ऐसा डॉक्टरों ने कहीं आंकड़े कम बता रहा है, लेकिन हमने जब इस ग्राउंड जीरो पर आकर इस गांव का जायजा लिया तो देखा गया कि करीब यहाँ 200 घर है जहां 2 से 1 जानवर हर घर में लंपी वायरस के लक्षणों से ग्रसित दिखाई दे रहा है। अपने से न्यूज़ 24 देपालपुर। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। क्रिकेटर सुरेश रैना, प्रज्ञान ओझा और अतुल शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, भगवान का शुभ आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा की। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन कराया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महाकाल के दर पर पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया और भगवान का शुभ आशीर्वाद लिया। बात करते राजगढ़ की, जहां पर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल पेट्रोल पंप के मैनेजर को यहां पर थप्पड़ मारा गया। अधिकारी की दबंगई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पेट्रोल पंप के मैनेजर सत्यनारायण त्रिवेदी ने जब इस अधिकारी विनय चौधरी को पंप पर वाहन खड़ा करने से मना किया तो देखिए किस तरीके से अधिकारी ने मैनेजर को ही थप्पड़ मार दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। सत्यनारायण द्विवेदी है, मुजफ्फरपुर पर काम करते हैं। इनकी उम्र करीब 62 में एक शिकायत की है, उस शिकायत पर इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जांच में लिया गया है। विनय चौधरी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी हैं, इनके द्वारा चाटा मार दिया, जांच की जा रही है। अलीराजपुर की बात करते जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने सिपाही पर हमला किया था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे घटनास्थल की। अलीराजपुर का मामला जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो जोखिम में देख खतरे को भागते हुए जब मैंने उसको चेतावनी दिया कि आप सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं किया, उसके बाद ही गोली चालन किया। हम लोगों ने आप साक्षात उस पर गोली चलाई, जिस कारण उसके पैर में गोली लगी। गोली लगते ही वो वहाँ पे गिर पड़ा। गिरने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर दूर उपचारार्थ उसको अस्पताल भेजा गया। इस प्रकार शॉर्ट इनकाउंटर करके हमारी पुलिस टीम ने तत्काल गुंडे को पकड़ने में, गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
उधर विदिशा के जिला अस्पताल में तीमारदार से ब्लड के बदले में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दरअसल तीमारदार ब्लड की व्यवस्था करने के लिए ब्लड बैंक गए थे और तीमारदार ने ब्लड डोनेट किया और एक्सचेंज कर ब्लड लिया, लेकिन इसके लिए ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने तीमारदार से 1050 कैश लिया, जबकि ब्लड डोनेट करने पर ब्लड मुफ्त में मिलता है। उधर पल्स पोलियो अभियान के तहत अस्पताल में विधायक शशांक भार्गव पहुंचे थे और उनसे तीमारदार ने मामले को अवगत कराया, तो उधर विधायक के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई नहीं सुन रहा, केयर पैसे कोई आदमी नहीं सुन रहा। वो तो नाम है हॉस्पिटल सरकारी, बस। अरे पैसे कोई आदमी पैसे के बगैर सुनता ही नहीं है इधर। किसी को दिए आप? हम तो बता देंगे ना, पहचान लेंगे हम तो। किसी को दिए हैं यहाँ पे? हाँ, 150 रुपये दिए थे ऊपर ब्लेड के लाने। ब्लेड बैंक? हाँ, ब्लेड लाने के लिए ब्लेड लगाया आपने? अरे मैंने खुद दिया है ब्लेड, एग्जेस्ट में ही मुझे 1050 देने पड़े। ये मेरे को अभी पता चला है। मैंने यहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जैन को इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके मुझे बताने के लिए बोला गया है कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि ब्लड अगर एक्सचेंज में होता है तो वो फ्री होता है, जांच कराई जाएगी। सर आज तक जांच ही होती रहती है, नहीं होगी, कार्रवाई होगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो पल्स पोलियो का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें जो हमने आगे देखा तो एक थर का निवासी जिसने स्वयं ने ब्लड दिया और अपनी पत्नी को चढ़वाया दूसरे ग्रुप का ब्लड, उससे 1050 रुपये ले लिए। ये 11 तारीख की बात है। आज उसने यहाँ पे सभी डॉक्टरों के सामने खुलासा किया, जबकि वहाँ लिखा हुआ है कि निःशुल्क व्यवस्था। अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उधर विदिशा में चोरों का आतंक देखने को मिला है। सिरौंज के माली समाज मंदिर पर चोरी हुई है। 3 दान पेटियां और बर्तन चोरी की वारदात यहां पर हुई है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो देखिए चोरों के हौसले किस तरीके से बुलंद है। 3 दान पेटियां और बर्तन के मंदिर पे मंदिर का ताला तोड़ के जो अंदर दान पेटी रखी थी वो चोर चुरा ले गए हैं। अपन ने अपराध दर्ज कर लिया है और फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। आगे बढ़ेंगे, शिवपुरी की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने बाइक सवार की पिटाई की है। बाइक सवार से महिला ने लिफ्ट मांगी थी और दूसरी जगह ले जाने पर महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर भोपाल नगर निगम में डीजल चोरी का खेल लगातार जारी है। निगम की सैनिटाइजर के वाहनों से डीजल चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही निगम वर्कशॉप में सैनिटाइजर प्रभारी हसीब सच्चे का कर्मचारियों से हफ्ता वसूली करने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में कर्मचारियों से हफ्ता वसूली की बातचीत हो रही है और कुछ महीने पहले भी हसीब सच्चे का वर्कशॉप से कर्मचारियों से हफ्ता वसूली का ऑडियो वायरल हुआ था। अधिकारियों की मिली भगत की वजह से आरोपी कार्रवाई से बच गया था। तो देखिए किस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत के चलते ये आरोपी पिछली बार भी बचा था। इसका वीडियो एक बार नहीं बल्कि कई बार वायरल हो चुका है। हफ्ता वसूली का ये वीडियो कई बार वायरल हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। नरसिंहपुर की बात करते हैं, जहां पर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी केंद्र पर किसानों की भीड़ देखने को मिली है। खरीदी केंद्रों पर किसानों से पैसा मांगने का भी आरोप है। किसानों से सैंपल पास करने को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मूंग का सैंपल पास कराने के एवज में पैसे मांगने का आरोप है। 500 रुपए प्रति क्विंटल पैसा ले रहे किसानों का ये कहना है। और गाडरवारा एसडीएम सृष्टि देशमुख ने खरीदी केंद्रों का खुद निरीक्षण किया है। सहकारिता निरीक्षक जेपी अहिरवार ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। किसानों का ये कहना है कि उनसे पास करने के लिए रिश्वत मांगा जा रहा है। 500 रुपए प्रति क्विंटल सर्वेयर ये अमाउंट ले रहे हैं। जनकपुर वेयर हाउस है, इनमें खरीदी के जो मूंग की चल रही है, जिसके निरीक्षण के लिए मैडम तहसीलदार मैडम और एसडीएम मैडम द्वारा देखा गया है, जिसमें जो भी कमियां हैं उनकी हिदायत दी गई है तथा ये बरसात के कारण जो नमी आ रही है उसके लिए थोड़ा बताया गया है कि मात्रा के लिए बात करेंगे ऊपर कि जिससे नमी में वेयर हाउस मालिक को भी नुकसान ना हो
वजन के हिसाब से, तो उसकी चर्चा करके बता देंगे क्या है। आगे बढ़ेंगे, बड़वानी की बात करते हैं, जहां पर नर्मदा को बचाने को लेकर पर्यावरणविद प्रफुल्ल समांतरा ने रैली निकाली और कलेक्टर से जनसभा संबोधित किया। और आरजेडी से राज्यसभा सांसद अनिल ने के साथ ही कई कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान प्रफुल्ल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पर इमरजेंसी का आरोप लगाया और मेधा पाटकर पर हुई एफआईआर का विरोध करते हुए प्रफुल्ल ने कहा कि मेधा पाटकर पर जो इल्जाम लगे हैं वो गलत है और ये सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन ही नहीं, देश की सामाजिक कार्यकर्ता है। कोई भी प्राइज को, किसी का भी कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीज में आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है ऑन प्रिंसिपल, तो उसी को इसी तरह कोई के देता है, कोई लोग देते हैं, कोई किसान देता है और हम जैसे लोगों के किसी तरह किसी की सहायता करते हैं। इसमें सरकार का सवाल उठाना कारण क्या है, हम सरकार से पूछते हैं। तो इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।